मेरा नाम राकेश प्रियदर्शी है और मैं भागलपुर बिहार का निवासी हूँ। और मेरी 10वीं तक की शिक्षा जो है वो संत जोसफ विद्यालय भागलपुर में हुई थी। आईसीएसई बोर्ड स्कूल है। और 11वीं और 12वीं के लिए मैं द पेंटेकॉस्टल असेंबली स्कूल बोकारो स्टील सिटी में मैं गया, तो वहाँ से मेरी पढ़ाई हुई। फिर मैंने कोटा में आईआईटी के लिए भी तैयारी किया था और आर्किटेक्चर में AIEEE के एग्ज़ाम में आर्किटेक्चर में 2 बार क्वालिफाई हुआ था। कॉलेज भी अलॉट हुआ था, बट मैं उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया, उस समय उतनी क्लियर नहीं थी दिमाग में बातें चीज़ें। और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर साइंसेज इंजीनियरिंग किया। उसमें BE का डिग्री है मेरे पास राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, राजीव गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी भोपाल से। और उसके बाद नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से मैंने मास्टर्स इन साइबर लॉ एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन लिया और कोर्स का पूरा 10 ईयर भर वहाँ पे मैं रहा। बट आपके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर कौन है? फेवरेट बहुत सारे हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो देखिए सचिन तेंदुलकर की बैटिंग अल्टीमेटली बहुत अच्छी लगती थी। आज भी मैं मिस करता हूं कि मैंने उनको लाइव कभी मैंने देखा होता। और सचिन सर हो गए और सौरव गांगुली दादा हो गए, विराट कोहली पसंद है, राहुल द्रविड़ का जो दृढ़ता से खेलते हैं। इनसे सबसे ज़्यादा इंस्पायर हैं? इंस्पिरेशन में कुछ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी हैं, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट, इन लोगों से काफ़ी इनफैक्ट गेरी कर्स्टन है, काफ़ी पुराने, हम लोग छोटे हुआ करते थे तब वो खेलते थे, उनकी भी बैटिंग अच्छी लगती थी मुझे। और हुपर को भी मैंने देखा, कार्ल हुपर और कटनी एम्ब्रोस, इन लोगों को भी देखा है। और वो एक मैच में जब चोटिल हुए थे वेंकटपति राजू, काफ़ी वो मैच मतलब परेशानी वाला मैच था, वो भी देखा। तो इंटरेस्ट सबसे है, बट एक को कैसे चुनूं? अभी के टाइम में तो विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव भी। आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, क्या है और क्रिकेट जगत में क्या बदलाव आ सकता है? ये प्रोजेक्ट एक्चुअली एक तरह से कह सकते हैं इंस्पायर्ड है, जैसे सुपर ओवर होते हैं या पावर प्ले ओवर जब लिया जाता है, पावर प्ले एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ओवर्स के लिए फील्डिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से पावर पिच या सुपर पिच चेंजिंग सिस्टम कह सकते हैं, पावर पिच ही प्रॉपर वर्ड रहेगा इसके लिए शायद। तो पावर पिच करके कैप्टन अगर चाहें या पर्टिकुलर बैट्समैन जो बैटिंग कर रहे हैं या पर्टिकुलर बॉलर भी जब बॉलिंग कर रहे हैं, तो दोनों अपने चॉइस के हिसाब से चाहें तो पिच चूज़ कर सकते हैं। जिसमें कि एक नॉर्मली ऐसा कंडीशन रहेगा ही कि जब 6 पिच इस मशीन के अंदर फिट किए हुए रहेंगे, इंस्टॉल्ड रहेंगे 6 पिचेस, तो उसमें से ज़्यादातर वो कंट्रीज़ की पिचेस को वो कवर ज़रूर करेगा। तो होम टीम अगर चाहे कि ज़्यादा देर तक अपने पिच को रखना चाहती है, तो उसके लिए वो उसको चूज़ कर सकती है कि 8-10, सपोज एक टेस्ट मैच लेते हैं, 30 ओवर्स इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच इमेजिन करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया मान लिया पहले बैटिंग कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार में मान लिया कि ऑस्ट्रेलिया ने पिच चूज़ किया पर्थ टाइप का, जो उनके लिए काफ़ी इजी है, बाउंसी विकेट होता है, उनको हाइट पे खेलने में मज़ा आता है और स्पिन में उनको प्रॉब्लम होती है। तो वो पहले 30 ओवर्स मान लिया टॉस जीतने की वजह से वो एडवांटेज उनको पिच का मिल सकता है। बट उसके 30 ओवर्स के बाद अगर चाहें तो इंडिया चाहे तो वहाँ पर फिर नागपुर के जैसा पिच जो है, स्पिनिंग पिच बिल्कुल ला सकती है। तो अचानक से जो बैट्समैन बिल्कुल सेट है और काफ़ी धुआंधार बल्लेबाजी कर रहा है, या टेस्ट मैच में धुआंधार वर्ड यूज़ नहीं करते, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, सेट है, वो भी अनसेट हो सकता है। तो इससे जो नॉर्मल क्रिकेट को हमेशा से कहा जाता था कि ये एक बैट्समैन गेम है, ये भी एक धारणा बदलेगी, ये बॉलर का भी गेम हो जाएगा, क्योंकि पिच से मदद मिलेगा बॉलर को भी। तो इस मशीन में एक्चुअली मैंने एक ऐसा मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किया है जिसमें कि 6 अलग अलग प्रकार के पिचेस को इंस्टॉल किया जा सकता है। और 6 पिच में इंक्लूड आप कर सकते हैं, एक रैंक टर्नर यानी स्पिनर पिच कर सकते हैं, एक बाउंसी एंड फास्ट पिच कर सकते हैं, एक ग्रीन ट्रैक ले सकते हैं, और एक डैम्प वेट पिच का भी एक फीचर आप ले सकते हैं, जैसे बारिश होने का, हल्की बारिश के बाद जो पिच गीला होता है, तो वो भी एक फीचर। तो उससे क्या होगा कि एन्जॉयमेंट जो आएगा वो अल्टीमेटली ऑडियंस को आएगा, और खेलने वाले को भी एक मज़ा के तौर पे अगर देखें तो क्रिकेट का पहला रूल कहता है हैव फन। मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब का जो कस्टोडियन ऑफ गेम रूल्स जो हैं एक्चुअली में क्रिकेट के, तो उनका पहला रूल है हैव फन। तो जब फन करना है, और अगर कभी कोई पिच डेंजरस भी साबित होती है इस 6 ऑप्शंस में, तो पिच को वापस बदल के दूसरा वाला पिच किया जा सकता है। तो ये ऑप्शन काफ़ी मतलब क्रिकेट में कई तरह की संभावनाएं खुल जाएंगी। इस प्रोजेक्ट और का नाम आपने क्या दिया है? इनिशियली तो इसका नाम मैंने द रिवॉल्वर पिच सिस्टम रखा था, बट गूगल सर्च में वो थोड़ा प्रॉपर ऐप नहीं आता है, कुछ और ही आ जाता है एम्यूनिशन से रिलेटेड। तो इस वजह से इसको मैंने बाद में चेंज किया, रिवॉल्यूशन बेस्ड मल्टीपल क्रिकेट पिच सिस्टम। एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह आती है कि जब ये आइडिया लेकर के मैं IITs में मैंने प्रेजेंट किया, तो
अक्सर बोर्ड के सामने एक क्वेश्चन आ जाता था, वो उनके मन में आता था कि ये तो एक तरह का मैच फिक्सिंग हुआ या फिर हैकिंग सॉर्ट ऑफ थिंग हुआ, जैसे कंप्यूटर में होता है उस तरह से आप पिच को भी ये करोगे, अब ये बिल्कुल अजीब सा है। तो उसमें मैं अपना पक्ष ये रखना चाहूँगा कि यहाँ पर 6 अलग अलग प्रकार के पिच ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, और अगर आपको किसी मैच में लगता है कि पिच चेंज ना करें तो आप नहीं कर सकते हैं। पिच को मैं एक ऑप्शन बना रहा हूँ, जैसे सॉफ्टवेयर में होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इस तरह से होता है, हार्डवेयर एज अ सर्विस भी होता है, इस तरह की चीज़ें आती हैं कॉन्सेप्ट में। तो पिच एज अ सर्विस आ गया यहाँ पर, तो आप एक ऑप्शन के तौर पे पिच को यूज़ आप कर सकते हैं, चेंज करना चाहें तो करेंगे, नहीं करना चाहें तो नहीं करेंगे। तो और इस पे मुझे MCC यानी मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब एट लॉर्ड्स से वहाँ मैंने कम्युनिकेट किया था, वहाँ से मैंने लेटर ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ से उन्होंने लेटर ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं दिया, बट उन्होंने फिर बाद में बताया कि ये काम अगर कोई नेशनल गवर्निंग बॉडी करना चाहे, आपको सपोर्ट मिलता है तो ट्रायल्स के लिए रूल्स को रीराइट किया जा सकता है। और सचिन सर का जो 2 पिच थ्योरी था हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में 2016 में ही दिसंबर में उन्होंने कहा था कि 2 पिच पे होना चाहिए मैच। तो इस पर मेरी लिबोन क्रिकेट क्लब की एक मीटिंग हुई थी, शायद बैंगलोर या मुंबई में। रिकी पॉन्टिंग थे उसमें, रमीज राजा भी थे जहाँ तक मैंने पढ़ा था, और सचिन तेंदुलकर थे और दिलीप वेंगसरकर सर थे। तो रमीज राजा और बाकी लोगों का ये कहना था, वो उन्होंने 2 पिच थ्योरी जो सचिन सर ने कहा था, वो कहा था कि ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए रणजी ट्रॉफी मैचेस में, ताकि हमारे बैट्समैन बाहर जाएं तो मतलब स्ट्रगल ना करें दूसरी कंडीशंस में, यानी होम घर में ही उनको बाहरी कंडीशन भी मिले। तो मेरे मशीन को आप चाहें तो एज अ ट्रायल के तौर पे भी आप यूज़ करवा सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए भी। तो और दिलीप वेंगसरकर सर का ये कहना था कि दिस आइडिया इज़ सॉर्ट ऑफ फुलिश, क्योंकि उस समय बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि ऐसा संभव भी है। तो क्योंकि ऐसा कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है, या ऐसा भविष्यवाणी कैसे कर सकते हैं कि ये जो पिच अभी नॉर्मल है वो 8 ओवर के बाद जो स्पिनर बन जाएगी। तो वो ऐसा मैं कहता हूँ इसलिए वो कर सकते हैं क्योंकि स्पिनर पिच दूसरी तरह पे प्रिपेयर करके ही रखा गया होगा, किसी एक खटाल में, जिसको कहें नॉर्मल वर्ड में, या ड्रॉप इन पिच का जो कप होता है उसमें पहले से ही वैसा पिच प्रिपेयर करके रखा गया होगा। तो ये है। और 2 पिच थ्योरी के बाद तो ये बातें ज़्यादा उठी नहीं। कितने समय में आपने ये प्रोजेक्ट को तैयार किया? ये प्रोजेक्ट बेसिकली देखिए, ये एक आइडिया के तौर पे दिमाग में आया, उसके बाद मैं इस पे वर्क करता रहा लगभग 3-4 महीने लगातार। मैं कंटिन्यूस, मैं क्रिकेट फैन बहुत एविड रहा हूँ, तो मैं सोचता रहा और कुछ लोगों को मैंने बताया भी, मतलब फैमिली मेम्बर्स में ही और कुछ क्लोज फ्रेंड सर्कल में। तो उन्होंने जो प्रॉब्लम्स मुझे बताए, उन प्रॉब्लम्स को मैं सॉर्ट आउट करता चला गया। इस प्रोजेक्ट को मैंने पहली बार ये इंसेप्शन में आया था अराउंड दिसंबर या जनवरी 2015 के टाइम में, और 16 में सचिन तेंदुलकर सर के बर्थडे के दिन ही मैंने पेटेंट फाइल किया। हालांकि कुछ कारणवश एक डेट आगे हो गया, 25 अप्रैल का 2016 का, तो उस समय ये इंसेप्शन में था। उसके बाद इसका मॉडल मैंने बनवाया, और उस समय के निवर्तमान जो BCCI अध्यक्ष थे श्री अनुराग ठाकुर जी, उनसे मेरी मीटिंग भी हुई, वो काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे। फिर उसके बाद बातें आगे बढ़ी, बट कुछ कारणवश आगे संभावनाएं नहीं बन पाई। और अब जो है इस प्रोजेक्ट पे मुझे पेटेंट ग्रांट हो गया है इंडिया का 25 जनवरी को इसी साल। तो ये पेटेंट ग्रांट भी है मेरे पास अब, और इससे संभावनाएं मैच में आप एक तरह से कह सकते हैं कि अनलिमिटेड कई तरह का आप कई संभावनाएं, पॉसिबिलिटीज़ को आप जनरेट कर देंगे, ये अगर आप इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन है या फिर कोई क्लास का बैट्समैन है, तो उतनी देर के लिए उसको कैप्टन उस पर्टिकुलर पिच पर भेज सकता है। उस पर्टिकुलर पिच पर खेलने के लिए कि आप इतनी देर जाके थामिए वहाँ पर खुट्टा, तो खूंटी को वहाँ पर थामने के लिए उस तरह के बैट्समैन को भेजा जा सकता है। अब कोई मारने, मतलब धुआंधार बैट्समैन है, कोई मारने वाला है पूरा, सूर्य कुमार यादव या कोहली अपने हो गए, ये लोग तरह के, कोहली तो क्लास भी हैं, दोनों चीज़ें नो डाउट। तो इस तरह के बैट्समैन को अगर उनके प्रेफरेंस का पिच मिल जाए, तो कैप्टन अगर वो चूज़ करेंगे, तो यहाँ पर बात आएगी केवल दिमाग अब चलाना होगा कि एक और फैक्टर कि पिच कौन सा चूज़ कर रहे हैं। पिच अगर आपने राइट चूज़ किया, और वो आपको एड करेगा, काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप सेम पिच भी रखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन में भी रहेगा, वो आप सेम पिच भी अगले 30 ओवर आप कंटिन्यू करा सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं। तो इसमें ये भी एक बात उठती है कि इससे क्रिकेट को कुछ नुकसान होगा, या क्रिकेट की सोल जो है या जो स्पिरिट है वो उस पर नुकसान होगा, कुछ स्पिरिट के अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा कुछ उठ सकती है। तो मैं यहाँ पर ज़रूर ये बात बताना चाहूँगा कि ये आइडिया आज का नहीं है, ये आइडिया 1882-83 का है, जबकि एशेज सीरीज़ में 2-1 से ऑस्ट्रेलिया मैच सीरीज़ हार गई थी, और इंग्लैंड को रिक्वेस्ट करके एक एक्स्ट्रा मैच खेलने के लिए रोका गया था।
तो इंग्लैंड ने शर्त रखी थी उस समय, ये आपको गूगल में मिल जाएगा, इंग्लैंड ने शर्त रखी थी कि हम लोग खेलेंगे लेकिन हर दिन प्रत्येक दिन हमें एक फ्रेश विकेट चाहिए। तो ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर तैयार हुए और हर रात को रोज़ मैच होता था। अगले दिन बगल वाले पिच को, जो पैरेलल पिचेस हम लोग देखते हैं अभी के टाइम में, बगल वाली पिच को पानी दिया जाता था और रोल करके प्रिपेयर किया जाता था नेक्स्ट डे के लिए। और इंटरेस्टिंगली अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उस टाइम में 1882 में 55,000 की भीड़ टेस्ट मैच ने जनरेट किया था, 1882-83 में। तो जब ये तब का आइडिया ट्राई किया हुआ है तो मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि ये था ही नहीं, इस वजह से ही इसको लाया नहीं गया। और इस पर एमसीसी की मीटिंग भी हुई है। सचिन तेंदुलकर सर ने हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट 2016 में दिसंबर में उन्होंने सजेस्ट किया था कि 2 पिच पर मैच होना चाहिए, एक रैंक टर्नर और एक फास्ट पिच, दोनों एडजेसेंट हो उन्होंने कहा था। लेकिन मैं जो दे रहा हूँ वो इन सिटू दे रहा हूँ। इन सिटू मतलब कि उसी स्थान पर पिच चेंज